हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक कंवर और आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का लिखा किष्किंधा कांड। तो इसके कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आपके कोर्स में है, तो मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि आपके सिलेबस में है। वो भी मेरा उद्देश्य है आपको समरी पढ़ाने का। मेन छोटी छोटी इजी इजी लाइंस मैं आपको बना के दूंगा, जिससे कि आप कम समय में कम मेहनत से बढ़िया मार्क्स ला पाएं। तो यदि अब आपके भी एग्जाम में थोड़े ही दिन बचे हैं और आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल है, पर मैंने इसके छोटे छोटे आसान आसान 40-50 सेंटेंस बनाए हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल ईजी हैं। साथ में मैंने इसकी हिंदी भी आपको दी है। और ये कहानी है, तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगी। कहानियाँ जल्दी याद होती हैं, निबंध थोड़ा मुश्किल से याद होते हैं। पर ये तो कहानी है, और कहानी भी किसकी? हमारे प्रभु राम और हनुमान की। तो और जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी का लिखा किष्किंधा कांड। तो पहली लाइन है कि राम और लक्ष्मण एंटर होते हैं डेंस किष्किंधा फॉरेस्ट में, घने किष्किंधा जंगल में। दे आर सर्चिंग फॉर सीता माता, वो सीता माता को ढूंढ रहे हैं। हु वॉज किडनैप्ड, तो वो राम अपनी वाइफ सीता को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें किडनैप किया है रावण ने। तभी उन्हें हनुमान मिलते हैं, प्रिटेंडेड एज अ ब्राह्मण, जिन्होंने ब्राह्मण का वेश लिया हुआ है। वो उन्हें नोटिस करते हैं और उनके पास आते हैं और विद रिस्पेक्ट उनसे बात करते हैं। राम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो अपनी वाइफ को सर्च कर रहे हैं। हनुमान जब ये जानते हैं तो उन्हें अपनी असली आइडेंटिटी बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। हनुमान कहते हैं कि मैं राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। हनुमान उन्हें ऑफर करते हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा इस सर्च में, आप मेरे साथ सुग्रीव के पास चलिए। राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान जी के शोल्डर पर बैठ जाते हैं, उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और वो सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव उनका बड़ा वार्मली वेलकम करता है, बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करता है, राम और लक्ष्मण का। सुग्रीव शेयर करता है अपनी ट्रबल्स, अपनी मुसीबतें, जो कि उसे मिली हैं अपने भाई बाली की वजह से। अब आपको पता ही होगा कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। तो सुग्रीव बताता है कैसे बाली ने उसे एग्जाइल कर दिया है। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास या देश निकाला। उसे निकाल दिया है किष्किंधा से। सुग्रीव राम को बताते हैं कि मुझे कुछ गहने मिले हैं जो सीता माता ने रास्ते में गिराए थे जब रावण उनको किडनैप करके ले जा रहा था। राम उन्हें पहचान लेते हैं, उन गहनों को, उन ऑर्नामेंट्स को, और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। सुग्रीव रिक्वेस्ट करते हैं राम से कि आप मेरी मदद करें बाली को हराने में। राम एग्री हो जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मैं बाली को मार दूंगा तुम्हारे लिए। राम और सुग्रीव में एक प्रकार की दोस्ती का बॉन्ड हो जाता है। सुग्रीव अब जाकर बाली को चैलेंज करते हैं फाइट के लिए। राम वहीं एक पेड़ के पीछे हाइड करते हैं, छुपते हैं और देखते हैं फाइट को। बाली सुग्रीव से लड़ता है और उसे बड़े आराम से हरा देता है। अब सुग्रीव वापस राम के पास जाते हैं और कहते हैं मैं तो हार गया, मुझे सपोर्ट करो। तो राम कहते हैं कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, मुझे क्या पता किसे तीर मारना है। तो राम इस बार सुग्रीव को एक माला पहना देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि पहचान हो जाए। माला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गारलैंड। सुग्रीव फिर से चैलेंज करते हैं बाली को एक सेकंड फाइट के लिए, और इस फाइट के दौरान राम बाली पर वार करते हैं एक तीर से। बाली गिर जाता है और बैडली इंजर्ड हो जाता है, बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले बाली पूछता है राम से कि आपने ऐसा क्यों किया। राम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी ड्यूटी है कि मैं धर्म की तरफ से लड़ूं और कमजोर की रक्षा करूं। तो वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें तीर क्यों मारा। बाली समझ जाते हैं कि राम का रीजन क्या है
और उनसे माफी मांगते हैं। बाली राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे अंगद का ध्यान रखना। इसके बाद बाली बड़े शांति से उनकी डेथ हो जाती है और सुग्रीव जो है वो अपने भाई की मृत्यु पे रोता है कि आज जो भी हुआ, आखिर मैंने मेरा भाई खोया है। राम अब सुग्रीव को क्राउन पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं और उसे किष्किंधा नरेश घोषित कर देते हैं। सुग्रीव राम को एश्योर करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे सीता माता को ढूंढने में। अब मंकीज को भेजा जाता है चारों डायरेक्शंस में सीता की खोज में। राम और लक्ष्मण दोनों माउंट प्रसरबन पर ही रहते हैं। ये वो पर्वत है जहां पर कि वो रहते हैं और इंतजार करते हैं कि बंदर कोई खबर लाएंगे। ये मॉनसून का समय होता है, बारिश के दिन होते हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ खबर आएगी, कुछ खबर आएगी। पर सुग्रीव जो अभी नया नया राजा बना है, अपनी इस नई नई लग्जरी से, अपने इस नए नए ऐशो आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, भटक जाता है और भूल जाता है कि उसे राम की मदद करनी थी और कोई संदेशा नहीं भेजता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। राम बड़े ही इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं जाओ जाकर रिमाइंड करो सुग्रीव को कि उसने क्या वादा किया था। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है सुग्रीव के बिहेवियर पे। सुग्रीव उनसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो अब क्विक एक्शन लेंगे। हनुमान को चुना जाता है कि वो लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे सीता माता की सर्च के लिए। राम हनुमान को अपनी रिंग देते हैं कि ये एक टोकन के रूप में ले जाओ और सीता को दिखा देना। जो बंदरों की आर्मी है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। हनुमान अपने पूरे ग्रुप के साथ साउथ की तरफ जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाते हैं। उन्हें रास्ते में कई चैलेंजेस मिलते हैं। अब ये जो ग्रुप होता है ये थक जाता है और कभी कभी बीच में होपलेस भी हो जाता है, निराश हो जाता है। हनुमान उन्हें एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि तुम डिटरमाइंड रहो, दृढ़ निश्चय रखो। तभी उन्हें लंका के बारे में कुछ सुनने को मिलता है और रावण की नगरी के बारे में। हनुमान अब तैयारी करते हैं समुद्र को पार करने की, लंका की खोज में। राम भगवान को बहुत विश्वास होता है हनुमान की एबिलिटीज पर और फिर यहां से शुरू होती है हनुमान की लंका जर्नी। राम और लक्ष्मण उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी खबर आएगी, आशा में। अब ये मिशन शुरू होता है और सीता को खोजने का ये मिशन अब स्पीड पकड़ता है हनुमान की लीडरशिप में। तो किष्किंधा कांड जो आता है तुलसीदास की रामचरितमानस में, उसमें हनुमान जी की एबिलिटीज का जिक्र है। ये बेसिकली हनुमान जी के बारे में है। तो ये एक छोटी सी समरी थी। मेरी कोशिश थी आपको छोटे छोटे आसान सेंटेंस दूं ताकि आप उन्हें इजीली याद कर पाएं और एग्जाम में लिख पाएं। तो अब मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी पढ़ लेना, कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कर लेना या फिर डायरेक्ट वीडियो को ही 2-3 बार सुन लेना। अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटा सा वीडियो था ये, 9 मिनट का वीडियो था ये, जिसमें मैंने आपको बड़ा सा चक्कर पढ़ा दिया। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें। ऑल द बेस्ट।